हेलो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ हॉस्पिटल जाने से। मुझे बिल्ली ने काट लिया है, जिससे मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़े हैं। तो मैं चली आज हॉस्पिटल। ये देखिए रास्ते में कितना अच्छा हो रहा था और आज गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी, उमस बहुत ज़्यादा थी। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है देखने में तो। और फिर हम पहुँचते हैं पटेल चौक की तरफ को। फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्टेडियम के पास कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। पेंटिंग बनाने से एक फ़ायदा तो हुआ है कि लोग उसमें थूकना और वो गुटखे का थूकना ये वो करना सब भूल गए हैं। दीवारें तो कम से कम साफ़ रह रही हैं, थोड़ी सफाई तो रह रही है। फिर हम पहुँचते हैं पटेल चौक। वो सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक नहीं था, तो इसलिए हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और बाज़ार में लग चुकी है राखियाँ और हम भी पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। टिटनेस तो मैंने प्राइवेट में लगाया और बाकी इंजेक्शन में गवर्नमेंट में लगा रही हूँ। फिर हम पहुँचते हैं और हम जाते हैं अपनी स्कूटी पार्क करने और हम पहुँचते हैं हॉस्पिटल। फिर मैं अंदर जाती हूँ, लगवाती हूँ इंजेक्शन। मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया, बाकी मैंने अंदर तक का वीडियो बनाया है। जहाँ आप देख सकते हैं हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ तो ऐसी भीड़ लगी थी जाने मेला हो रहा होगा। फिर हम चले गए वापस। फिर मैंने इनसे बोला चलो मार्केट खाली है, मार्केट से होते हुए चले जाते हैं, देखते हैं क्या क्या नया सामान आया। फिर उतने मेरी नज़र गई ये बाहर वाली स्टैचूज़ में, जिन बेचारियों को कैसे ढक रखा है। देखिए कपड़ों से लपेट के, कहीं कपड़ों का रंग ना उड़ जाए। और यहाँ बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आया था, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया था क्योंकि अभी शादियों का सीज़न नहीं है। फिर हम एक राउंड मार के वापस चले गए। और अभी सुबह मार्केट आने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि भीड़ कम है। गर्मी है तो लोग सुबह नहीं आ रहे, शाम आ रहे हैं। तो इसलिए जब भी जाओ सुबह चले जाओ राखी खरीदने। और फिर हम वापस आते हैं और देखिए आज बिल्कुल सड़क खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो इसलिए हम टाइम से पहुंच गए हॉस्पिटल भी और घर भी। फिर हम चौराहे पे पहुंचते हैं और मैं देखती हूँ नज़रों में कि मेरे कहीं कुछ पड़ जाए कि अगली बार आऊँ तो क्या खरीदूँ। और आज ये आई लव हल्द्वानी का ये भी सही था नाम भी, और पानी भी इसमें से आ रहा था। लग रहा है बरसात में पानी ज़्यादा हो गया तब आ रहा है, वरना तो इसमें सूखा ही पड़ा रहता है। एक आता है एक में नहीं आता है। फिर हम गए, उसके बाद हम आगे गए तो आम ही आम दिख रहे थे। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे उतार दो, मैं इनके साथ रील बनाती हूँ आम के साथ, तड़ पाओगे तड़ पालो वाला। वो कह रहे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, आगे चलो। फिर हम आगे चले गए और मैं आमों को ही देखी थी। मैंने इनसे कहा ले दो, तो घर में ऑलरेडी बहुत ढेर सारे आम थे, लेकिन चौसा बहुत अच्छा होता है। फिर हम अपनी तरफ पहुँचे। हमारी रोड में तो रोज़ पता नहीं क्या हो रहता है, एक दिन बनती है दूसरे दिन फिर खुद जाती है। आज फिर खुदी हुई थी पूरी सड़क। देखिए कैसे बैरियर लगा रखे हैं और पूरी खदान चल रही है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे नर्सरी, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स मिलते हैं। और मौसम भी घिर चुका था, देखिए कैसे अंधेरा सा हो रहा है। पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जगह जगह पे ऐसे पेड़ होते हैं तो छाया बनती है, तो ठंडा रहता है वहाँ पे। देखिए कितना अच्छा पेड़ लग रहा था दूर से। और ऐसे पेड़ काफ़ी है, लेकिन अब रोड चौड़ी हो रही है तो धीरे धीरे इन पेड़ों को हटा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा हल्द्वानी का। उसके बाद हम पहुँचे, मेरे को लग रही थी प्यास और मेरी नज़र जा रही थी नारियल पानी में। देखिए कितना ढेर है नारियल का। मुझे नारियल पानी पीना बहुत पसंद है, लेकिन लेट हो रहा था, बच्चे के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, इसलिए हम फटाफट आ गए। हम रुके ही नहीं, मैंने कहा चलो घर में सादा पानी पिएंगे। फिर हम अपने घर की ओर मुड़ गए और हम अपने घर को चल दिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे घर बन चुके हैं और अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी ढेर सारा लोगों का। कोई तो पुरानी नहीं बना रहे हैं। इतने में हम पहुँचते हैं घर और आ गया है मेरा घर। अब मैं उतर के गेट खोलती हूँ, स्कारलेट खुश हो जाती है। फिर हम खा पी के सो जाते हैं। फिर शाम को मैं बनाती हूँ घी। काफ़ी दिन से मलाई रखी हुई थी और उसका दही दूध जो निकालती हूँ वो बिल्लियों को दे देती है, वो सब चट कर जाती है। उनको बहुत पसंद आता है क्योंकि मलाई वाला होता है तो वो पी जाते हैं बहुत शौक़ से। उसके बाद आज मैंने बच्चों के लिए बनानी थी बन टिक्की। पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए बना देती हूँ भिंडी की सब्ज़ी, उनकी फेवरेट है क्योंकि वो बन टिक्की नहीं खाते हैं। और बच्चों के लिए बनाई थी बन टिक्की। और क्योंकि मैं रास्ते में मेरे को अच्छे वाले बन मिल गए थे बेकरी में, बड़े वाले बन टिक्की खाने वाले, तो फिर मैं वहीं से ले आई। यहाँ पे तो छोटे छोटे आते हैं। मेरी टिक्की बढ़िया से फ्राई हो गई थी, फिर मैंने निकाली। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को बता रही थी कैसे कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर मेरी टिक्की सीख चुकी थी। फिर मैंने लगाई बन में सॉस डाला और होममेड मोमोज़ की चटनी बनाई थी, जो चटपटा खाता है उसके लिए, क्योंकि आज हरी चटनी नहीं बनाई थी इसलिए। फिर मैंने लगाई टिक्की, ऊपर से प्याज और चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक सब डाला और उसको दोबारा सेक दिया। फिर चटपटा वाले तो बड़े बच्चे खाते हैं, मेरी छोटी बेटी कुछ नहीं खाती है, वो सादा खाती है, इसलिए खाली रेड सॉस लगाते हैं, केचप वाला, टमाटो केचप। प्याज लगाया। एक बार मैं सोचती और सब्जियां लगा दूँ, फिर मैंने कहा लोग मुँह सड़ाएंगे, इसलिए इससे बेटर है कि खाली प्याज ही लगा दो।
ताकि खुशी के साथ खा लें। फिर मैंने सेका और बच्चों को दिया, साथ में बनाया ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक, और यही बच्चों का डिनर हो गया था रात का। इन्होंने तो खाया भी नहीं, ना मैंने खाया। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।